श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं नूर नहीं तो जहान नहीं। इंसान के ये चर्म चक्षु इस साकार दुनिया को देखने का साधन है, परंतु त्रिनेत्री परम पिता परमात्मा हमें त्रिकालदर्शी बनाने के लिए दिव्य नेत्र देते हैं। दिव्य नेत्र का अर्थ क्या है, इसका महत्व और इसकी शक्तियां क्या हैं, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 23 जनवरी 1985 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है दिव्य जन्म के गिफ्ट, दिव्य नेत्र। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा ने सभी को 100% शक्तिशाली दिव्य नेत्र जन्म की गिफ्ट दी है। परमात्मा ने नंबरवार शक्तिशाली नेत्र नहीं दिया, लेकिन इस दिव्य नेत्र को हर एक बच्चे ने अपने अपने कायदे प्रमाण, परहेज प्रमाण, अटेंशन देने प्रमाण, प्रैक्टिकल कार्य में लगाया है। इसलिए दिव्य नेत्र की शक्ति किसी की संपूर्ण शक्तिशाली है, किसी की शक्ति परसेंटेज में रह गई है। ये बहुत ही गहरी बात है। दिव्य नेत्र की गिफ्ट की हमने कैसे संभाल की है, उसके आधार पर हमारी स्थिति बन रही है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने हम सबको ये जो दिव्य नेत्र दिया, ये नेत्र है ज्ञान का नेत्र है जी, ये है अनुभव का नेत्र है। और इस नेत्र को 100% परमात्मा ने सबको समान रूप में दिया, लेकिन कितनी उसने उसकी संभाल की। जैसे आज ये नेत्र, हमारी जो आँखें हैं, अगर हम इसकी ठीक संभाल नहीं करते हैं, इनको समय पर साफ नहीं करते हैं, स्वच्छ नहीं रखते हैं, तो ये नेत्र समय पर कभी धोखा भी दे सकते हैं। ऐसे ही परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि आप बच्चों को परमात्मा के द्वारा एक गिफ्ट के रूप में दिव्य नेत्र मिला, ज्ञान का नेत्र मिला, लेकिन कितनी इसकी संभाल की है, कैसे इसको सेवा में लगाया है, इस ज्ञान को, इस अनुभव को, जो ये शक्तिशाली सदा रहे। तो परमात्मा अपने बच्चों को दिव्य नेत्र की गिफ्ट देते हैं और कहते हैं इसकी संभाल करो, इसको सेवा में लगाओ। जितना आप इसको स्वच्छ और साफ रखोगे, उतना इससे अपने और दूसरों के कल्याण के निमित्त बना सकते हो। इसलिए परमात्मा हम सबको इस दिव्य नेत्र की संभाल कैसे करनी, उसकी विधि बता रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा द्वारा यह तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र मिला है। जैसे आजकल साइंस का साधन दूरबीन है, जो दूर की वस्तु को समीप और स्पष्ट अनुभव कराती है, ऐसे यह दिव्य नेत्र भी दिव्य दूरबीन का काम करते हैं। सेकंड में परम धाम कितना दूर है, जिसके माइल गिनती नहीं कर सकते। साइंस का साधन इस साकार सृष्टि के सूर्य, चांद, सितारों तक देख सकते हैं, लेकिन यह दिव्य नेत्र तीनों लोकों को, तीनों कालों को देख सकते हैं। सब दिव्य नेत्र की इस शक्ति को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा बहुत सुंदर उदाहरण दे करके बता रहे हैं। जैसे साइंस के साधन, दूरबीनी हर स्थान पर लगी होती है। बड़े बड़े साइंटिस्ट के पास बहुत ऐसी अच्छी दूरबीन होती है जो चांद, तारे, इनको भी देख सकते हैं। तो परमात्मा हम सब बच्चों को कहते हैं, आपके पास ये जो दूरबीनी है, ज्ञान का तीसरा नेत्र है, जो परमात्मा से गिफ्ट के रूप में मिला है, इस नेत्र के द्वारा तो आप परमधाम का अनुभव कर सकते हो, उसको देख सकते हो, उसका वर्णन कर सकते हो, सूक्ष्म वतन का भी अनुभव कर सकते हो कि आपके पास ऐसा नेत्र है, जिस नेत्र को अगर हम शक्तिशाली बना करके रखते हैं, इसको डिस्टर्ब होने नहीं देते। ये बुद्धि का नेत्र ही है, अनुभव का ही नेत्र है। और अनुभव के नेत्र से हम यहाँ बैठे हुए भी परमधाम क्या है, वैकुंठ किसको कहते हैं, वहाँ के सुख क्या है, वहाँ कैसे हर प्रकार की जलवायु है, उसका अनुभव हम कर सकते हैं। तो परमात्मा अपने बच्चों को ये जो गिफ्ट देते हैं दिव्य नेत्र की, ये अनुभव का नेत्र, ज्ञान का नेत्र है। और इसको अगर हम बहुत दिव्य बना करके रखते हैं, पवित्र और स्वच्छ बना के रखते हैं,
तो इस नेत्र के द्वारा हम तीनों लोकों का भी अनुभव कर सकते हैं। जी, बस परमात्मा कहते हैं कि इस दिव्य नेत्र को अनुभव का नेत्र भी कहते हैं। अनुभव की आँख, जिस आँख द्वारा 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट देखते जैसे कि कल की बात है। कहाँ 5000 वर्ष और कहाँ कल, तो दूर की बात समीप और स्पष्ट देखते हो ना, अनुभव करते हो। कल मैं पूज्य देव आत्मा थी और कल फिर बनेंगी। आज ब्राह्मण, कल देवता, तो आज और कल की बात सहज हो गई ना। परमात्मा पिता ने जो हम सब बच्चों को अनुभव का नेत्र दिया, ज्ञान का नेत्र दिया, उस ज्ञान के नेत्र से हम पूरे ही 5000 वर्ष के चक्र को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, उसका वर्णन भी करते हैं। परमात्मा हम सब बच्चों को कह रहे हैं, कहाँ 5000 वर्ष की बात और कहाँ आप कहते हो कल हम देवी देवता थे, पूज्य थे और आज ब्राह्मण हैं, फिर कल हम ऐसे बनेंगे। तो 5000 वर्ष की बात को आप अनुभव के नेत्र से देखते भी हो, उसको प्रैक्टिकल में अनुभव भी कर रहे हो और उस अनुभव के आधार से अपने जीवन के अंदर वो चरित्र भी ला रहे हो जी। कि आप ऐसे थे और फिर ऐसे बनने वाले हो। तो ये जो दिव्य नेत्र है, इस दिव्य नेत्र की दूरबीनी से हम 5000 वर्ष पहले के संस्कारों को भी इमर्ज कर सकते हैं जी। कि हम ऐसे देवी देवता थे और फिर से बनने वाले हैं। तो आज और कल में पूरे चक्र का ज्ञान परमात्मा ने दे दिया। तो ये दिव्य नेत्र द्वारा हम पूरे चक्र को, सृष्टि के आदि मध्य अंत को, 5000 वर्ष के इतिहास को यथार्थ रीति से समझते हैं और समझ करके उसका अनुभव करते और दूसरों के आगे वर्णन भी करते हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि शक्तिशाली नेत्र वाले बच्चे अपने डबल ताजधारी सजे सजाए स्वरूप को सदा सामने स्पष्ट देखते रहते हैं। जैसे स्थूल चोला सजा सजाया सामने दिखाई देता और समझते हो अभी का अभी धारण किया कि किया, ऐसे यह देवताई शरीर रूपी चोला सामने देख रहे हो ना, बस कल धारण करना ही है, दिखाई देता है ना। परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को भी ये प्रैक्टिकल अनुभव कराया। जी। उनके सामने सदा ये रहता था कि आज मैं बुजुर्ग हूँ, बूढ़ा हूँ, कल ये विष्णु बनूंगा। जी। ऐसे स्पष्ट रहता था जैसे आज और कल में उनका जीवन चल रहा है। अभी अभी ये हूँ, अभी अभी ये बनूंगा। जैसे स्थूल में कोई ड्रेस तैयार खड़ी रखी हुई हो तो हमको ये लगता है कि अभी ये ड्रेस पहनी है, अभी ये पहनेंगे। तो ऐसे ही जो हमारा देवी देवता रूप है, जो डबल ताजधारी रूप है सतयुग का, परमात्मा कहता है आप बच्चों के सामने इतना स्पष्ट है, ये शरीर उतारेंगे, इस शरीर को छोड़ेंगे और इस शरीर को ग्रहण करेंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, कल हम ऐसे देवी देवता बनेंगे, डबल ताजधारी बनेंगे। तो ब्रह्मा बाबा के आगे तो इतना स्पष्ट रहता था कि बाबा जब श्री कृष्ण का, श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र भी देखते थे, ट्रांसलेट देखते थे, तो कहते थे आज मैं ये हूँ, कल ये विष्णु बनूंगा। तो उनके आगे इतना स्पष्ट था। ऐसे ही बच्चों को बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चों के आगे इस दिव्य नेत्र से अपना आने वाला कल, जिसको हम भविष्य कहें, वैकुंठ कहें, वो दृश्य इतना स्पष्ट अनुभव होना चाहिए कि हम आज ये हैं, कल ये बनेंगे। यानी जिसके पास शक्तिशाली दिव्य नेत्र है वो अपने 5000 वर्ष की विभिन्न स्मृतियों को न केवल समझ सकता है, अभी तो उन्हें अनुभव भी कर सकता है। अनुभव जब करेगा तभी उसके जीवन में वो धारणाएं आ सकेंगी। जी। अगर हमारे को ये अनुभव है कि मैं ये था और फिर बनने वाला हूँ, तो बनना है तो कौन सी कमी है उसको निकाल लेंगे। बिल्कुल। और किन विशेषताओं को धारण करके हम ये बन सकते हैं उसको हम अपने जीवन में उतारेंगे। बिल्कुल। तो वर्तमान समय परमात्मा हमारे आगे वो स्पष्ट आईना दे रहे हैं, तुम ये थे, तुमको ये बनना है, तुमको मैंने नेत्र दे दिया है, देखो अपना रूप, अपना फरिश्ता रूप देखो, अपना देवताई रूप देखो, और अभी ब्राह्मण पुरुषार्थी रूप को देखो। जब हम पुरुषार्थी रूप से फरिश्ता से देवता बनने वाले हैं तो किन गुणों की मेरे जीवन में अभी कमी है, उनको मुझे धारण करना है। जी। जब वो धारण करेंगे तो वो ड्रेस हमें मिल जाएगी। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि जैसे स्थूल नेत्र की शक्ति कम हो जाती है तो स्पष्ट चीज भी जैसे पर्दे के अंदर व बादलों के बीच दिखाई देती है, ऐसे आपको भी देवता बनना तो है, बना तो था, लेकिन क्या था, कैसा था, इस था के पर्दे के अंदर तो नहीं दिखाई देता।
स्पष्ट है, निश्चय का पर्दा और स्मृति का मणका दोनों शक्तिशाली है ना। परमात्मा हम सब बच्चों को एक बहुत सुंदर दृष्टांत दे करके बता रहे हैं। जैसे नेत्र जब कमज़ोर हो जाते हैं, इसके आगे कोई मोतिया या कोई मैलापन, कालापन आ जाता है, तो कोई चीज़ स्पष्ट दिखाई नहीं देती, जैसे पर्दे के अंदर चली जाती है। ऐसे ही इस नेत्र के आगे भी अगर कोई ऐसी कमजोरी के संस्कार क्या रुकावट आ गई, तो जो हमारा भविष्य स्वरूप है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता। जैसे थे, लेकिन हम क्या बने थे, अब क्या मुझे बनना है, वो स्पष्ट हो जाए, उसके लिए नेत्र बड़ा शक्तिशाली चाहिए, अनुभव का नेत्र। परमात्मा ने लक्ष्य तो बता दिया कि आप मनुष्य देवता बनने वाले हैं, लेकिन मेरा क्या पद होगा वहाँ पर, किस पोस्ट और पोजीशन पर हम होंगे, वो अपने इस दिव्य नेत्र से आप अनुभव कर सकते हैं। लेकिन वो कितनी हमारे जीवन के अंदर धारणाएं आई हैं, किस प्रकार की हमारी स्थिति बनी है। अगर नेत्र पावरफुल है तो स्थिति ऊंची होती जाएगी, और उस स्थिति के आधार से आप कह सकते हो ये पद मेरा निश्चित है। तो वो मणका भी स्पष्ट दिखाई देगा और निश्चय भी इतना पक्का होगा कि मुझे यही बनना है। बिल्कुल। तो नर श्री नारायण समान बने, नारी श्री लक्ष्मी समान बने, और उस राजघराने में हम आए, तो कौन सा पद क्या हमें प्राप्त होगा। अगर ये नेत्र स्पष्ट और शक्तिशाली है तो आप अनुभव से कह सकते हो ये हम बन जाएंगे। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि चेक करो व चेक कराओ कि कहाँ नेत्र की शक्ति कम तो नहीं हुई है। अगर जन्म से श्रीमत रूपी परहेज करते आए हो तो नेत्र सदा शक्तिशाली है। श्रीमत की परहेज में कमी है तब शक्ति भी कम है। फिर से श्रीमत की दुआ कहो, दवा कहो, परहेज कहो, वह करो तो फिर शक्तिशाली हो जाएंगे। तो यह नेत्र है दिव्य दूरबीन। इस दूरबीनी को शक्तिशाली बनाने के लिए, इस नेत्र को, अनुभव के नेत्र को और शक्तिशाली बनाने के लिए परमात्मा हमें दवा, दुआ, परहेज सब बता रहे हैं कि जिन बच्चों ने जन्मते ही श्रीमत को आधार बनाया, श्रीमत में कहीं भी डिस्टर्ब नहीं हुए, मनमत ऐड नहीं की, परमत ऐड नहीं की, उन बच्चों का ये दिव्य नेत्र शक्तिशाली बनता गया। जी। उनमें कमजोरी आ ही नहीं सकती। इसलिए अगर मान लो कमजोर है, नहीं अनुभव हो पाता है कि मैं क्या बनूंगा, कौन से लक्षण मेरे अंदर हैं, इस श्रीमत के अंदर आ जाओ, इनकी दुआओं का अनुभव करो श्रीमत की जी। और श्रीमत की पूरी परहेज करो कि इसके सिवाय और कहीं भी कोई भी मत का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब श्रीमत के ऊपर कोई दूसरी आत्मा का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब आप समझो कि हम इस दिव्य नेत्र के द्वारा अपने पद को निर्धारित कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि मैं ये बना था और फिर से बन जाऊंगा। बिल्कुल वैसे बहुत सुंदर विधि है स्वयं की चेकिंग करने की, और उसके बाद चेंज कैसे करें वो भी विधि परमात्मा ने समझा दी। परमात्मा कहते हैं कि ये नेत्र शक्तिशाली यंत्र भी है जिस द्वारा जो जैसा है आत्मिक रूप को, आत्मा की विशेषता को सहज और स्पष्ट देख सकते हो। शरीर के अंदर विराजमान गुप्त आत्मा को ऐसे देख सकते जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल शरीर को देखते हो। बस अब इस शक्ति को भी थोड़ा स्पष्ट करें। ये मन की शक्ति यंत्र के रूप में काम करती है जी। जैसे यंत्र से कोई चीज को परखा जा सकता है, देखा जा सकता है। परमात्मा कहता है जिसके पास ये दिव्य नेत्र है वो किसी से बात करते अनुभव कर सकता है ये आत्मा की क्या विशेषताएं हैं, ये किस स्वरूप में स्थित है। तो परमात्मा कहते हैं जैसे आप इस शरीर को देख रहे हो नेत्र से, स्थूल नेत्रों से, ऐसे आपके पास जो बुद्धि का दिव्य नेत्र है उस नेत्र से, ज्ञान के नेत्र से अनुभव कर सकते हो, देख सकते हो कि ये आत्मा बोल रही है, ये आत्मा देख रही है, ये बहुत महान आत्मा है, ये श्रेष्ठ आत्मा है। जैसे उसकी विशेषताएं आपको नजर आने लगेंगी। तो परमात्मा हमारे इस नेत्र को बहुत शक्तिशाली देखना चाहते कि हम अपने बुद्धि के अनुभव के नेत्र को इतना शक्ति संपन्न बनाएं जो हम अंदर छिपी हुई गुप्त आत्मा को भी अनुभव कर सकें और देख सकें। जी, परमात्मा कहते हैं कि दिव्य नेत्र द्वारा दिव्य सूक्ष्म आत्मा ही दिखाई देगी। जैसे नेत्र दिव्य है तो विशेषता अर्थात गुण भी दिव्य है, अवगुण कमजोरी है। कमजोर नेत्र कमजोरी को देखते हैं। जैसे स्थूल नेत्र कमजोर होता है तो काले काले दाग दिखाई देते हैं, ऐसे कमजोर नेत्र अवगुण के कालेपन को देखते हैं।
तो सब बहुत ही सुंदर तरीके से परमात्मा ने कमज़ोर नेत्र की निशानियां हमें समझाई हैं, थोड़ा स्पष्ट करें। अगर हमारा एक ज्ञान का नेत्र, अनुभव का नेत्र शक्तिशाली नहीं है तो परमात्मा कह रहे हैं जैसे उस नेत्र से जब देखते हैं, अगर कमजोर नेत्र है तो काले काले धब्बे धब्बे दिखाई देते हैं, डबल चीज दिखाई देने लगती है। ऐसे ही अगर ये नेत्र ज्ञान का शक्तिशाली नहीं है, कमजोर है, तो लोगों के विशेषताओं की बजाय उनके काले दाग, उनके अवगुण दिखाई देने लगेंगे। अगर कोई आत्मा को हर एक के अवगुण ही दिखाई देते हैं, माना उसका ज्ञान का नेत्र शक्तिशाली नहीं है, उसने ज्ञान को यथार्थ समझा ही नहीं है जी, इसलिए उसकी कमियों पर उसका ध्यान जा रहा है, काले धब्बों पर ध्यान जा रहा है, यानी वो श्रीमत को पूरी तरह पालन नहीं कर रहा है, श्रीमत को भी पालन नहीं कर रहा और ज्ञान को यथार्थ समझा ही नहीं है जी। जब हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है और उस पार्ट के अनुसार आत्मा जितना देह मान में आई है उतना उसके अवगुण आए, कमी आई, कमजोरी आई। जब एक ज्ञान स्पष्ट है तो हमें उनकी कमी कमजोरी को देख करके अपने जीवन को ऐसा नहीं बनाना है, हमें तो उनकी विशेषताओं को देखना है। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं जितना आपका ज्ञान नेत्र शक्तिशाली है, आपने ज्ञान को अपने जीवन में समझा है, उतारा है, उतना उसकी विशेषताओं पर आपका ध्यान जाएगा, उसके काले दागों पर, उसकी कमी कमजोरियों पर ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए इस ज्ञान के नेत्र को आप बहुत शक्तिशाली बनाओ, इसका मनन करो, चिंतन करो, उस स्मृति में रहो और जहाँ जहाँ परहेज की जरूरत है वहाँ परहेज करो। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा ने कमजोर नेत्र नहीं दिया है, स्वयं ने ही कमजोर बनाया है। वास्तव में यह शक्तिशाली यंत्र रूपी नेत्र चलते फिरते नेचुरल रूप में सदा आत्मिक रूप को ही देखते, मेहनत नहीं करनी पड़ती कि यह शरीर है या आत्मा है, यह है या वह है। यह कमजोर नेत्र की निशानी है, जिसे साइंस वाले शक्तिशाली ग्लासेस द्वारा सभी जर्म्स को स्पष्ट देख सकते हैं। ऐसे यह शक्तिशाली दिव्य नेत्र माया की बीमारी को पहले से ही जान समाप्त कर सदा निरोगी रहते हैं। सब एक और शक्ति बताई है इस दिव्य नेत्र की, थोड़ा स्पष्ट करें। उन साइंटिस्ट के पास ऐसे ऐसे ग्लास होते हैं, वैसे कोई भी सूक्ष्म जीवाणु दिखाई नहीं देते जी। चाहे मिट्टी के अंदर हैं, चाहे दही को हम खाते उसके अंदर जो सूक्ष्म है, उनमें जो जीवाणु सूक्ष्म है बहुत इन आँखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन ग्लासेज ऐसी बनाई हैं जो उनके आगे रखते ही उनको स्पष्ट बड़े बड़े रूप में दिखाई देते हैं जी। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं ऐसा ये ज्ञान का नेत्र है, दिव्य बुद्धि है, स्वच्छ बुद्धि है और अनुभव का नेत्र है, तो कुछ भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो और अपने को सेफ कर सकते हो जी। परमात्मा कहते हैं कि यह दिव्य नेत्र दिव्य टीवी भी है। आजकल टीवी सभी को अच्छी लगती है ना, इसको टीवी कहो व दूरदर्शन कहो, इसमें अपने स्वर्ग के सर्व जन्मों को अर्थात अपने 21 जन्मों के दिव्य फिल्म को देख सकते हो, अपने राज्य के सुंदर नज़ारे देख सकते हो, हर जन्म की आत्म कहानी को देख सकते हो, अपने ताज तख्त राज्य भाग्य को देख सकते हो। दिव्य दर्शन कहो व दूरदर्शन कहो, दिव्य दर्शन का नेत्र शक्तिशाली है ना। जब फ्री हो तो यह फिल्म देखो। आजकल की डांस नहीं देखना, वह डेंजर डांस है। फरिश्तों की डांस, देवताओं की डांस देखो। सब दिव्य नेत्र के इस टीवी को थोड़ा और व्याख्या से बताएं। वर्तमान समय साइंस के इस साधन ने अनेक प्रकार की फिल्में लोगों को देखना सिखा दिया जी। इंटरेस्ट बढ़ गया टीवी के अंदर। परमात्मा कहता है वो दूरदर्शन और आपके पास दिव्य दर्शन है। इस दिव्य दर्शन से जितना ये शक्तिशाली नेत्र है, आप पूरे ही सतयुग त्रेता युग की फिल्म देख सकते हो, क्योंकि आत्मा के अंदर पूरा 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। जब आप अपने उस स्वरूप में स्थित हैं तो एक आत्मा को देखने का एक नेचुरल अभ्यास हो जाएगा, और दूसरा आत्मा ने कैसे कैसे पार्ट प्ले किया, कैसे डबल ताजधारी बनी, सतयुग के अंदर उसका क्या रोल रहा, कैसे वो धीरे धीरे पुनर्जन्म में आई, पार्ट बजाए। आत्मा के अंदर जो संस्कार भरे हुए हैं वो दिव्य संस्कार इस दिव्य नेत्र की टीवी पर दिखाई देने लगेंगे। जितना शक्तिशाली नेत्र होगा अपने पूरे 84 जन्मों की कहानी को स्पष्ट देख सकेगा।
तो परमात्मा कहते हैं वो डांस जो देखते हो तो डेंजर है, वो आपके संकल्पों को दूषित कर देगी, आपके विचारों को अशुद्ध बना देगी। उसको देखने की बजाय अपनी डांस देखो कि सतयुग से लेकर के पहले फरिश्ते की डांस क्या थी, फिर फरिश्ता सो देवता बने, वो डांस कैसे चली और कैसे कैसे पाठ बजाते बजाते आत्मा 84 जन्मों के चक्र में आई। इसको देखने की आदत डालो, उस टीवी की डांस को नहीं देखना। जी, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि स्मृति का स्विच तो ठीक है, अगर स्विच ठीक नहीं होगा तो चलाने से भी कुछ दिखाई नहीं देगा। परमात्मा कहते हैं कि यह दिव्य नेत्र अनेक कार्य सिद्ध करने वाला है। परमात्मा बच्चों के कमजोरी की कभी कभी कंप्लेंट सुन यही कहते, दिव्य बुद्धि मिली, दिव्य नेत्र मिला, इसको विधि पूर्वक सदा यूज करते रहो तो ना सोचने की फुर्सत ना देखने की फुर्सत रहेगी, ना और सोचेंगे ना देखेंगे तो कोई भी कंप्लेन रह नहीं सकती। सोचना और देखना यह दोनों विशेष आधार है कंप्लीट होने के व कंप्लेन करने के। देखते हुए सुनते हुए सदा सोचो, जैसा सोचना वैसे करना होता है। परमात्मा हम सबको बहुत अच्छी हर बात से मुक्त होकर के कंप्लीट बनने की विधि बता रहे हैं जी। कंप्लेन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम कमजोरियों को देखते हैं, कमजोरियों का वर्णन करते हैं। अगर हम अपनी कमियां कमजोरियां देख रहे हैं तो वो कंप्लेन के रूप में हम बताएंगे ये हमारे अंदर ये है, हमारे अंदर ये है। अगर कंप्लीट बनना है तो सोचने और देखने को परिवर्तन करो। कमी और कमजोरियों को देखना नहीं है, उनके बारे में सोचना नहीं है। सतयुग से लेकर के जो पाठ बजाया है, जो विशेषताएं हमारे अंदर रही हैं, इसीलिए परमात्मा ने हम सबको बड़ा अच्छा 5 स्वरूपों की ड्रिल करवाई कि ये ड्रिल करते रहो, ये अभ्यास करते रहो तो कंप्लेंट खत्म हो जाएंगी और आप कंप्लीट बन जाएंगे। तो कंप्लीट बनने के लिए दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र को हमें यूज करना है और उसको शक्तिशाली बना करके रखना है तो हमारी सब कंप्लेंट समाप्त हो जाए और आत्मा कंप्लीट, संपूर्ण, पावन, स्वच्छ बन करके अपने श्रेष्ठ पाठ को फिर से बजाए। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने दिव्य नेत्र की शक्तियों को वैसे यूज करने की विभिन्न विधियों को बहुत ही गहराई से समझा। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि शक्तिशाली दिव्य नेत्र वाली आत्मा को अपने भविष्य का सजा सजाया स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है। परमात्मा ने कहा कि दिव्य नेत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें श्रीमत की परहेज में रहना है और सदा चेक करना है कि हमारा निश्चय रूपी पर्दा और स्मृति का मणका शक्तिशाली है। परमात्मा ने कहा कि दिव्य नेत्र की शक्ति वाली आत्मा माया की बीमारी को पहले से ही जानकर उसे समाप्त कर देती है। वह सदा सभी को आत्मिक व गुणग्राही दृष्टि से देखती है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।